चलिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के आहार नल का वर्णन। ठीक है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नल का वर्णन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है 5 अंक स्तरीय है। ठीक है, चलिए जानते हैं आहार नल क्या होता है। मनुष्य का आहार नल एक कुंडलित संरचना होता है। कैसा होता है? कुंडलित, यानी कुंडली के आकार का, जो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर। आपसे ये पूछता है कि आहार नल की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर। ठीक है, अगला को है कि मनुष्य के आहार नल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि मनुष्य के आहार नल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में। कितने भागों में बाबू? 6 भागों में। कौन कौन भाग है? पहला है मुख गुहा का, पहला क्या है? मुख गुहा। दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है अमाशय, पांचवा है छोटी आंत, छठा है बड़ी आंत। ठीक है, मनुष्य के आहार नल के कितने भाग होते हैं? 6। कितने भाग होते हैं बाबू? पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा अमाशय, पांचवा बड़ी आंत, छठा छोटी आंत। ठीक है, अब चलिए मुख गुहा के बारे में जानेंगे। यह आहार नल का पहला भाग होता है। यह आहार नल का कौन सा भाग होता है? पहला भाग होता है। इसके अंतर्गत दांत, हम लोग के दांत है। दांत कितने होते हैं बाबू? 32। कितने होते हैं? 32। सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत। क्या होता है? दांत। दांत। जीभ, सबसे मुलायम क्या होता है? जीभ। देखिए, मरने के बाद भी जीभ रहता है, दांत टूट जाता है लेकिन जीभ रहता है कि नहीं? जीभ, ओठ तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथि आती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि आती है? 3। कौन कौन है? पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, देखिए ये मुख गुहा है। फिगर में देखेंगे, यहाँ पे मुख गुहा है। मुख गुहा में मुंह है। क्या है? जो मुंह होता है उसे बोलते हैं मुख। क्या बोलते हैं? मुख। इसमें यहाँ पैरोटिड लार ग्रंथियां होती है, सब मैंडिबुलर यहाँ होती है और सब लिंगुअल यहीं पे होती है, मुंह के नीचे यहाँ। ठीक है, उसके बाद है ग्रसनी। क्या है बाबू? ग्रसनी। यह आहार नल का पिछला भाग होता है। आहार नल का कौन सा भाग होता है? पिछला भाग होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं? छिद्र 2, जिसे निगल द्वार तथा कंठ द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निगल द्वार और कंठ द्वार। इसमें बाबू जो निगल द्वार होता है ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, निगल द्वार यहाँ जो आएगा वो कहाँ खुलेगा बाबू? ग्रास नली में। और जो कंठ द्वार होता है वो कहाँ खुलता है? श्वास नली में। कहाँ खुलता है बाबू? श्वास नली में। ठीक है, उसके बाद चलेंगे ग्रास नली। क्या चलेंगे? ग्रास नली। यह अमाशय एवं ग्रसनी का जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन पूछेगा अमाशय और ग्रसनी को जोड़ने का काम कौन करता है? ग्रास नली। और याद रखिएगा, जो ग्रास नली होता है यही ग्रास नली है। क्या है वो? यही हमारा ग्रास नली है। ठीक है, ग्रास नली का जो दीवार होता है ना बाबू, दीवार दोनों तरफ से होता है। ग्रास नली के दीवार में एक क्रम के अनुसार फैलाव तथा सिकुड़ाव होता है। फैलाव और सिकुड़ाव होता है, जिसे कर्मकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मकुंचन कहते हैं। आपके एग्जाम में 2 अंक पूछता है कि कर्मकुंचन से आप क्या समझते हैं, तो ग्रास नली के दीवार में एक क्रम के अनुसार फैलाव तथा सिकुड़ाव होता है, जिसे क्या कहते हैं? कर्मकुंचन। ठीक है, अगला है अमाशय। क्या है? अमाशय। मनुष्य का अमाशय एक थैली के आकार की रचना होती है। कैसी होती है? थैला। थैला समझते हैं ना? थैली के आकार की संरचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं तरफ से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है? ये जो अनुप्रस्थ दिशा है, अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ठीक है, मनुष्य का जो अमाशय होता है, मनुष्य का अमाशय कितने भागों में बांटा होता है? 3 भाग में। कार्तीय भाग, कुंडिक भाग, पाइलोरिक भाग। ठीक है, कार्तीय भाग ये अमाशय का पहला भाग होता है। जो कुंडिक भाग होता है यह अमाशय के बीच का भाग होता है। और जो पाइलोरिक भाग होता है यह अमाशय का अंतिम भाग होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। और याद रखिएगा, अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है? और अमाशय में ही पूछेगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसकी क्या भूमिका होती है? तो यह जो हम लोग भोजन करते हैं ना, तब भोजन को सड़ने से बचाता है। देखिएगा, भोजन करेगा तो जाके पेट में रहता है बाबू, तो पेट में जो अमाशय होता है ना, अमाशय क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। अब देखिए, खाता है तो खाते हैं हम लोग, तो कुछ नाखून से मिट्टी चला जाता है अंदर, जाता है बाबू।
कुछ दूषित पदार्थ खा लिए, तो यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, यानी जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। और ये जो अम्ल है भोजन को पचाने का भी काम करता है, भोजन को पचाने का भी काम करता है। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है मनुष्य के आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। पूछेगा मनुष्य के आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो हमारा छोटी आंत होता है। क्या होता है बाबू, छोटी आंत, ठीक है। इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 cm मतलब 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं बाबू, 3 भाग होते हैं। जो पहला होता है हमारा गरहानी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। गरहानी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। और लास्ट है हमारा छठा बड़ी आंत। यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, मलाशय या रेक्टम, दूसरा कोलन, ठीक है। चलिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।